अस्सलाम वालेकुम जी, लंदन से गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? जहाँ जहाँ भी रहें अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़ व अमान में शाद और आबाद रखे। बात करते हैं जी, सदर आरिफ अलवी जो है ये पागल हो गया है, या ये कि देयर इज़ मेथड इन द मैडनेस। वो कहते हैं ना कि ये पागल नहीं हुआ, इसके अंदर क्या किस मार पे है। करते हैं बात इस पे। वो बात वही है, 9 मई जो है वो ख़त्म नहीं हुआ, वो जारी है। और करते हैं PTM का जलसा, मंजूर पश्तीन की तकरीर जो बहुत वायरल हो रही है, ज़ाहिर है। और उसके कंटेंट क्या थे उस पर तो बात करना फजूल है, बस इतना कहना बहुत है कि वो गले शिकवे थे। उस पर करते हैं बात। ईमान मज़ारी को गिरफ़्तार किया है। UAE की जो हुकूमत है उन्होंने जड़ांवाला के वाक़यात पर बड़ा गैर मामूली उनका रद्द अमल है। जो उन्होंने जिस तरह कंडेम किया है पाकिस्तान को, मतलब बाकायदा टारगेट बना के एम्बैरस किया है, बिला वजह नहीं है। इस पर बात करते हैं। और ज़ाहिर है कि आखिर में फिर वही जड़ी हुई बात कि नवाज शरीफ की वापसी कब होगी। और अब सवाल मेरा ख्याल इससे बड़े आ गए हैं। यानी ये तो बिल्कुल तय है, मैं आपको महीनों से रिपोर्ट कर रहा हूँ कि मरदमशुमारी का आना भी कोई ज़ाहिर है शर्त आना, ये भी कोई हैरत की खबर नहीं थी। फरवरी में इंतखाबात प्लान हैं, ये भी कोई खबर नहीं थी। और ये भी ज़ाहिर है कि मैं हज़ारों दफ़ा गुजारिश कर चुका हूँ कि नवाज शरीफ के साथ बहुत ज़्यादती है कि आपने इतने साल एक बेगुनाह आदमी को बाहर रखा हुआ है, वो जैसे ही वापस आए 2 हफ्ते के अंदर आप कहें कि इलेक्शन है, तो वो टाइम एक नेचुरल मिलना चाहिए सबको। उसके लिए ये फरवरी तक का एक प्लान है। इस पर ठीक है, करते हैं बात। क्योंकि मुझे लगता ये है कि वो ये अटैक जो 9 मई वाले हैं ये ख़त्म नहीं हो रहा है। ये अब एक फरीक भी नहीं है, ये ग्रुप है। और उसकी पूरी कोशिश अब लड़ाई ये है कि ये वही वाली बात कि इनको नहीं आने देना। मार्शाल्लाह लग जाए, सीधी बात है, कुछ हो जाए, लेकिन नवाज शरीफ को नहीं आने देना। मतलब ये एक नफरत है, लेकिन इसका फ़ायदा कौन कौन कहाँ उठा सकता है, इस पर करते हैं बात। देखिए, सबसे पहले तो आरिफ अलवी वाली ये बात समझ लें कि ज़ाहिर है कि हम सब जानते हैं वो बेपनाह झूठा आदमी है। उसका कोई कमिटमेंट ना आइन के साथ है, ना कोई पार्लिमानी रवायात के साथ है, ना आइन के साथ है, ना ही सियासत के साथ है, ना ही रिवायतों के साथ है। इंतहाई घटिया शऊर का आदमी है वो। और ये जो उसने हरकत की है, उसने बेसिकली ये पूरा वो टोला जो है वो उसकी तरबियत ही उठानी ये है कि अगर हम हैं तो सब ठीक है, हम नहीं है तो सब कुछ आग लगा दो, ये वो है। अच्छा, अब उस पर जो रद्द-ए-अमल आ रहा है वो फरहतुल्लाह बाबर का एक नुक्ता नज़र है कि ये तो बहुत अच्छा किया आरिफ अलवी ने, ये तो हीरो बन गया, इसने हकीकत बता दी। दूसरी तरफ ज़ाहिर है कि कंडम हो रहा है, कोई एतबार नहीं किया जा सकता आरिफ अलवी में। वो रद्द-ए-अमल मांग रहा है। वो कुछ लोग कह रहे हैं जैसे ना उंगली कटा के शहीद होना चाह रहा है, वो रद्द-ए-अमल मांग रहा है, उसको फोर्स आउट किया जाए ऐवान सदर से। और वो जो प्रोपेगेंडा पूरी दुनिया में जारी है वो रुका नहीं है। और PTI की सपोर्ट बेस उसको बिल्कुल है, लेकिन वो PTI अकेली नहीं है। इसके लिए अब गौर ये करना पड़ेगा कि दुनिया में दोस्त कौन है। तो जितनों को नाराज कर रखा है वो सारे अब आके अपना हिस्सा डाल रहे हैं। हमारी चूंकि सबसे बड़ा जो तबाही हुई है सेंसरशिप की वजह से वो ये हुई है कि हमारा जो इज्तिमाई डिबेट है, कलेक्टिव डिबेट, वो इतनी इंट्रोवर्ट हो चुकी है, वो इतनी बेखबर है, बाकी दुनिया हज़ारों मील दूर है। यानी बरतानिया अमेरिका वगैरह तो छोड़े, हमसायों की भी कोई खबर नहीं है। यानी भारत में क्या हो रहा है ये कोई बहस नहीं है, अफगानिस्तान में क्या हो रहा है किसी को मालूम नहीं है, हत्ता के बलोचिस्तान पख्तूनख्वा में क्या हो रहा है इसमें भी अब किसी की दिलचस्पी नहीं है। बड़े से बड़े मतलब है जर्नलिस्ट और वो असातिज़ा जिनकी मैं इज्जत करता हूँ वो भी इतने ज़्यादा इंट्रोवर्ट हो चुके हैं कि वो अपने, यानी इंट्रोवर्ट इतने हो चुके हैं, बगोला जैसे वो एक रक्स में होता है, अपने अंदर देख रहा होता है। मैं हज़ारों मील दूर यहाँ बैठ के जब देखता हूँ वहाँ पे, तो वो चूंकि उस एनवायरमेंट में तो मैं नहीं बैठा, तो आई एम इन अ बेटर पोजीशन का। मैं जब यहाँ से बैठ के देखता हूँ तो मुझे एक पागल खाना नज़र आता है, जहाँ मतलब है कि हर धड़ा दूसरे से दस्तों गरीबा है, वो एक दूसरे को मार रहा है वो, यानी। और वो इस हद तक वहाँ पे जो कौमी बहस है मीडिया पे, सोशल मीडिया पे, बड़े से बड़े एंकर, यूट्यूबर्स, इन्फ्लुएंसर्स जिन्हें कहते हैं, उनकी भी सारी की सारी जो दिलचस्पी है, उनके जो मौजूआत हैं वो वही हैं। यानी इमरान खान जेल में क्या कर रहा है, क्या खा रहा है, क्या पी रहा है। अच्छा, आरिफ अलवी की ऐसी तैसी फेर देंगे, या दूसरे वाले जो है वो नवाज शरीफ पीपल्स पार्टी के खिलाफ बोल रहे हैं, वो ऐसी तैसी। पंजाब और कराची और इस्लामाबाद, ये है वो सारा खित्ता जो सारी के सारे मुल्क की बहस में है। और वो भी इंतहाई महदूद बहस है, उसमें कहीं समाजी बहस नहीं है, वो बड़े महदूद बहस में सारे का सारा ये बगोला है जो इंट्रोवर्ड पूरा का सारा मीडिया हो चुका है। और जब मैं हल्का सा दाएं की तरफ आपके देखता हूँ, बाएं देखता हूँ, शुमाल या जनूब में, मशरक या मगरिब में, एक मेजर है यार, एक मेजर, वो गौरव क्या उसका नाम है भारत का, वो एक यूट्यूबर है, वो बैठ के फौज की भी ऐसी करता है, अदालतों की भी करता है, पार्लियामेंट की भी करता है, मीडिया की भी करता है, कौम की भी करता है।
वो पंजाबी ग्रुप, लाहौरी ग्रुप कह के सबके ऐसे फेरे चला जा रहा है, उसको जवाब देने के लिए एक आदमी नहीं है अपने यहाँ। वो जो एक 5th जनरेशन वॉर बनाई थी, वो किस लिए बनाई थी? दुश्मन का प्रोपेगेंडा अगर कोई वार, वो तो सारा का सारा कर दिया नवाज शरीफ और जरदारी के ऊपर, जो पलटकर फिर इनको पड़ गई। उसका जब यानी वो आप यानी लीगल कम्युनिटी एक दूसरे को मार रही है, मीडिया एक दूसरे को मार रहा है, सिविल एस्टैब्लिशमेंट एक दूसरे को मार रही है, मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट और पॉलिटिशियंस का एक दुश्मनी है, एक दूसरे के पर गालम गलोच, बंदूक पर सारा कुछ चल रहा है, कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं, कोई दिलचस्पी नहीं। नूरुल हुदा शाह जो कि एक मतलब अदीब हैं, आज मैं उनको एक ट्वीट पढ़ रहा था, वहां पे मायूसी की जो इंतहा है वो ये है कि फिर वही, मैं आपको कुछ वीलॉग में कुछ वर्ष पहले रिकॉर्ड किया था, 6 महीने 10 महीने पहले, मेरे हिस्ट्री के एक प्रोफेसर होते थे, वो कहते थे कि मैं इमरान खान को मैं इसलिए सपोर्ट कर रहा हूं कि ये सारा निज़ाम ही गिर जाए और सिविल वॉर हो जाए और खाना जंगी हो जाए, क्योंकि उसके बाद ही फिर कोई बेहतरी हो सकती है, यहाँ कुछ नहीं हो सकती। वो नूरुल हुदा शाह के ट्वीट में मैंने आज देखी है कि इस समाज की जिंदा चता को जलाओ, उस राख में से शायद कोई बेहतरी निकले, मौजूदा हालात में नहीं हो सकती। ये शायर और अदीब तबका बुनियादी तौर पर नहायत हसास होता है, ये तो मातम नहीं करते हैं उस एक खास तरह की लताफत के बगैर। वो जब ये मांगना शुरू हो जाए तो आप अंदाजा लगाएं किस हद तक इंट्रोवर्ट हो। हम अपने आप को देख रहे हैं दाएं इंडिया, यानी वहां पे जो मुस्लिम्स के साथ हो रहा है, क्रिश्चियंस के साथ हो रहा है, अफगानिस्तान, ईरान में क्या हो रहा है, हमें कुछ नहीं पता, ना हम जानना चाहते हैं। सो हम खुद भी एक दूसरे को मार रहे हैं, हमसाया जो भी फायदा उठाएगा वो भी मार रहा है। मैं किसी दूसरे से शिकवा तो नहीं कर सकता, मैं हैरत से देख रहा हूं कि किस हद तक हम इंट्रोवर्ट हो चुके हैं। हमारा बड़े से बड़ा स्कॉलर वो देखने को तैयार नहीं है कि उसके दाएं बाएं क्या। यूएई ने ये जो एकदम कंडेम किया है जड़ावाला के वाक़े पे, ये क्या हो रहा है? क्यों वो अपने आप को अलहदा कर रहे हैं, टारगेट कर रहे हैं? चीन अमेरिका चपकलिश, वो गेम अपनी जगह चल रही है। पख्तूनख्वा में वीडियोस आ रही हैं जी, मैं अब असल उसका आपको बता देता हूँ। पख्तूनख्वा में वीडियोस आ रही हैं अब सोशल मीडिया पे, और वो लोग अब ज़ाहिर है कि तस्दीक तरदीद तो नहीं हो सकती क्योंकि वो ना कोई डॉक्यूमेंट्स हैं ना कोई बस बयान है, लेकिन वो वीडियोस आ रही हैं पख्तूनख्वा की कि पहाड़ों से लोग उतर के गोया जरगे में बैठे हैं और पश्तो में वो ये बयान कर रहे हैं कि उनको फ़लाँ एजेंसी के फ़लाँ ओहदेदार ने भर्ती किया था दहशतगर्दी करने के लिए और ये उसकी तनख्वाह थी। वो लोगों के अब कन्फेशन आ रहे हैं। इसका क्या मतलब है? मीडिया में कहीं आपको भी बात नज़र नहीं आएगी क्योंकि हम बेखबर हैं, हम जानना नहीं चाहते पख्तूनख्वा में क्या हो रहा है। लेकिन वहाँ पे जो रहने वाले मुकामी लोग हैं वो कितने यानी सादा यानी वो जब पश्तो में ये सारे जो वीडियो वायरल हो रही हैं कि लोग एतराफ़ कर रहे हैं कि हाँ मैं फ़लाँ एजेंसी या फ़लाँ अफसर नहीं, नाम बता रहे हैं कि इतने रुपए 50,000 महीने पे या 20,000 महीने या 30,000 महीने पे रखा था और कहा था पहाड़ों पे चढ़ जाओ और दहशतगर्दी करो। ये वहाँ वीडियोस वायरल हो रही हैं, हमारे यहाँ किसी को खबर ही नहीं है। ये सिर्फ मंजूर पश्तीन नहीं है जो कुछ कह के चला गया है, ये पीछे ये हो रहा है। ईमान मज़ारी जानती थी कि जो वो कह रही है उसके बाद उसे गिरफ्तार किया जाएगा। वो क्यों नारे लगा रही है? लोग जब जान देने के लिए सामने खड़े हो जाएं, इज्जत की परवाह कोई नहीं, आज़ादी की परवाह कोई नहीं, जब इस हद तक मामला पहुंच जाए तो फिर ठहर के देखें। मैंने ये ट्वीट भी किया, मक्खी हाथी को नहीं मारती, मक्खी की कोई बजाल नहीं हाथी को मारे। मक्खी हाथी की सूंड में घुस जाती है, बाकी काम हाथी खुद कर लेता है। वो टकरे मार मार के खुद को हलाक कर लेता है। तो ये हाथी को अब इस दफा ये शहद की 9 मई खत्म नहीं हो रहा। एक तरफ से ये तकरीरें हैं, वहां पे वो वीडियोस हैं, ऊपर से पूरे हमसायों का वो गले शिकवे अपनी जगह, बैरूनी दुनिया से दहशतगर्दी, इंतहा पसंदी के ताने, और मुल्क के अंदर इस्लामाबाद में मिलती हुई ये गवाहियां जो तो इंटरनेशनल कम्युनिटी को मिल रही हैं कि हाँ दहशतगर्दी का एपी सेंटर। मनमोहन सिंह ने कहा था कि पाकिस्तान इज द एपी सेंटर ऑफ टेररिज्म। समझ आती है दुश्मन मुल्क का वज़ीर आज़म था। वही बातें जब इस्लामाबाद में होंगी। अब देखें ट्रैप कैसा है, आप पकड़ते हैं तो मारे जाते हैं, रोकते हैं तो मारे जाते हैं, कार्रवाई करते हैं तो बदनाम होते हैं, नहीं रोकते हैं तो ये फिर वो एक प्रोपेगेंडा तो है। अच्छा, अब आ जाए नवाज शरीफ की वापसी। और मैं गुजारिश किए चला जा रहा हूं आपसे कि जब इस तरह के हालात बन जाएं और एक कौमी बहस का धारा वो सारा इंट्रोवर्ट हो जाए, दाएं बाएं देखने पे कोई तैयार ही नहीं है और ना ही ये तो सोचने को तैयार है कि बाकी दुनिया हमारे इन हालात का किस तरह से फायदा उठाने का इरादा, क्यों ना उठाए जी। यही ताकत के खेल में होता है, यही होता है। यहां पे छाई बदली, हर कोई इसके खिलाफ है। अब इस जमे हुए मुंजमद माहौल को सिर्फ सियासतदान है जो आगे लेके चलता है। इस बहस, इस जमूद को तोड़ने की ताकत सियासतदान में होती है। ये जमूद नवाज शरीफ तोड़ सकता है, ये जमूद मरियम नवाज तोड़ सकती है, ये जमूद बिलावल भुट्टो तोड़ सकता है, ये जमूद मौलाना फजलुर रहमान तोड़ सकता है, ANP वाले तोड़ सकते हैं, MQM तोड़ सकती है। ये जो फोकस हो गया ना, ये एक सिंगल ये पीपल्स पार्टी RF अलवी करे,
अमरीकी करें, अफगानी करें, भारतीय करें, अरबी करें, पीटीएम वाले करें, या वो लीगल कम्युनिटी जो, या वो बलोच, या वो सारे लोग जिनको रियासत से जायज़ नाजायज़ शिकवे हैं। अब मैं उस पर नहीं जा रहा इस वक्त बहस। वो सारी फोर्सेज इकट्ठी हैं और उनको मालूम है कि ये वक्त दोबारा नहीं मिलेगा, तवील असर तक नहीं मिलेगा। लिहाजा मैं यही इस बात पर ख़त्म करता हूँ व्लॉग कि अब अगर कोई, मुझे बड़ा ख़तरा है कि अगर कोई नई गेम की गई, ये वो एक पूरा माइंड सेट है एंटी नवाज़ के मार्शल लगाओ, मार्शल लगाओ, मार्शल लगाओ, फ़ौज फंसे। फ़ौज इस वक्त आएगी हुकूमत में अपने हाथ, अगर ये इतना फंसेंगे, फिर इतना फंसेंगे कि अल्लाह माफ़ करे, फिर उसका नतीजा क्या निकलेगा। ये पागलपन की हद तक की ख्वाहिश है, ये नफ़रत की हद तक ये दुश्मनी है। ये नवाज़ शरीफ को रोकने के लिए मार्शल की बातें, निगरान हुकूमत का टन्योर 2 साल करने की बातें, किस तरह से इन लोगों को रोका जाए, ये सब कुछ अल्लाह माफ़ करे। ये फ़ौज हर जगह हर महाज पे नहीं लड़ सकती, और ख़ास तौर पे उस वक्त जब उसको एक गुरिल्ला वॉर का पोटेंशली आगे सामने नज़र आ रहा है। अब अगर दुनिया के साथ मिलकर आप दोबारा से दहशतगर्दी की तरफ वो जा रहे हैं, तो लोगों की सपोर्ट इस वक्त तबाह पड़ी है पीछे बे। ये इस वक्त कोई गेम का वक्त नहीं है। इस्टेब्लिशमेंट को चाहिए जो भी फैसला, अपने आप को जितना पीछे कर सकते हैं अवाम की नज़रों से, निगाहों से पीछे कर लें, और सियासतदान उनके सामने जैनवन उनको अथॉरिटी दें, जैनवन पॉलिटिकल कैंपेन हो, इंतकाल इख्तिदार कर दें। जब इंतकाल इख्तिदार होगा, सिविलियन अथॉरिटी आएगी, वो फंक्शन शुरू करेगी, इज्तमाई बहस का रुख मुड़ जाएगा, लोग डेवलपमेंट की तरफ चले जाएंगे, मुस्तकबिल की तरफ चले जाएंगे। जिस जगह ये फंसे खड़े हैं ना, इस जगह से सिर्फ इलेक्शन हमें आगे निकाल सकता है, वरना ये एनर्जीज जितनी जमा हो चुकी हैं, मुझे पहली दफ़ा डर लग रहा है कि ये बस से यानी बात जो है ना, वो अब सिर्फ बंदूक से नहीं आप कंट्रोल कर सकते, उसका ब्लो बैक आ जाएगा। अल्लाह ताला खैर रखे जी। इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला पाकिस्तान, उसके तमाम हमसायों, सबको शाद और आबाद रखे, दुनिया भर को शाद और आबाद रखे। मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ, अगले व्लॉग में मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।